हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइट। मेडिकल को लेकर कैंडिडेट्स के मन में बहुत सारा डाउट्स रहता है कि मेडिकल कैसे किया जाता है, क्या प्रोसीड्यूर होता है, मेडिकल बहुत हार्ड होता है कि नहीं, मेडिकल के लिए किसी का कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है कि नहीं। तो ये सब जो भी क्वेश्चंस है उसका उत्तर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। मेडिकल में क्या प्रोसीड्यूर होता है, क्या क्या टेस्ट कराना पड़ता है, क्या क्या चेकअप्स होता है, वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ मैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मेडिकल का क्या प्रोसीड्यूर होता है वो इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय एच रैंकर। एच रैंकर एक बहुत अच्छा मॉक टेस्ट प्रोवाइडर है जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस सभी तरह का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम्स होता है उसके लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है। एसएससी का यहाँ पे जो भी एग्जाम्स होता है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी, सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनोग्राफर, जूनियर इंजीनियर, सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएगा। फुल लेंथ मॉक टेस्ट के साथ साथ यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, सेक्शनल मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाएगा। यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट के साथ साथ जो भी क्विजेज है, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस के लिए यहाँ पे जो भी क्विजेज है ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे 200 प्लस बिल्कुल फ्री क्विजेज है, इसके लिए पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 200 प्लस फ्री क्विजेस के साथ साथ यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी अवेलेबल है। यहाँ पे टोटल 75 फुल लेंथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है जो भी बिल्कुल फ्री है, इसके लिए भी परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका जो प्लान है सिलेक्शन डे ये 299 का आता है। एसएससी इनसाइट 25 कूपन कोड डालने से ये 2024 में मिल जाएगा। इनका जो सिलेक्शन डे प्लान है ये टिल सिलेक्शन है, मतलब एक बार खरीदने के बाद दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं होगी। एच रैंकर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, मेडिकल दोनों तरह से होता है। एक होता है कि आपको बोला जाता है कि आप पर्टिकुलरली एक हॉस्पिटल, आपको बोला जाता है कि आप इस हॉस्पिटल से आप अपना मेडिकल करवाएंगे, ठीक है, ये एक प्रोसीड्यूर होता है। दूसरा एक प्रोसीड्यूर होता है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट होता है उस डिस्ट्रिक्ट का कोई भी सिविल सर्जन और या चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा आपका मेडिकल किया जाएगा। तो ये दोनों तरीकों से आपका मेडिकल होता है। एक आपका खुद का जो डिस्ट्रिक्ट होता है उससे आप मेडिकल करवा सकते हो जो लिखा होगा सर्क्यूलर पे, और दूसरा होता है कि डिपार्टमेंट से आपको बोला जाता है कि आप इस हॉस्पिटल में आके मेडिकल करवाएंगे, ठीक है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट था उस डिस्ट्रिक्ट का सीएमओ से आपको मेडिकल करवाना था। डिपार्टमेंट से जो सर्क्यूलर आता है उस सर्क्यूलर में से ये एक पॉइंट रहता है कि आपका जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो कोई सिविल सर्जन और चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट के द्वारा इशू किया जाएगा, ठीक है। तो आपका जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो चीफ मेडिकल ऑफिसर का जो ऑफिस है वहाँ पे किया जाता है। तो ये एक पॉइंट मेंशन होता है सर्क्यूलर के अंदर। एंड उसके साथ साथ ही 3 पेज का एक फॉर्मेट रहता है मेडिकल सर्टिफिकेट का जो वो सर्कुलर के साथ ही अटैच्ड होता है। तो वो 3 फॉर्म क्या है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट जो पेज होता है वो ये कैंडिडेट स्टेटमेंट्स एंड डिक्लेरेशन। यहाँ पे एक फोटो लगाना होगा, कैंडिडेट का खुद का एक फोटो, यहाँ पे रिसेंट फोटो लगाना होता है। यहाँ पे जो भी आपका नाम है कैपिटल में, फुल नेम आपको कैपिटल में लिखना होगा। यहाँ पे आपका जो एज है एंड आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ लिखा होता है। वैसे तो आपको पता ही है आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, बट ऑफिशियल जो पेपर्स वगैरह होता है वहाँ पे जो भी बर्थ सर्टिफिकेट में मेंशन होता है वो लिखना ही बेटर होता है। तो इसलिए मैंने मेंशन कर दिया कि आपका जो भी बर्थ सर्टिफिकेट है वहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन रहता है, वहां से देख के आप वो प्लेस ऑफ बर्थ लिख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होता है कि आपको कोई भी स्मॉल पॉक्स, इंटरमीडिएट और एनी अदर फीवर, ये सब जो भी यहाँ पे मेंशन है, एस्मा, हार्ट डिजीज, ये सब आपको है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपको है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको कुछ भी यहाँ पे छुपाना नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई भी, बहुत लोगों को एपेंडिसाइटिस होता है तो यहाँ पे यस लिखना होगा उन लोगों को, ठीक है। एंड उसके साथ साथ ऐसा कोई आपका डिजीज जिसके लिए आपको बेड रेस्ट की जरूरत हुआ है और या आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट हुआ है, आपका कोई भी सर्जरी हुआ है, तो वो भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। 4th नंबर जो है When were you last vaccinated, ये कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये फर्स्ट पेज ही चल रहा है। नेक्स्ट ये 5 ऑप्शन पे है कि आपका और आपका कोई भी रिलेटिव का ये सब जो भी यहाँ पे डिजीज है वो मेंशन्ड है वो है कि नहीं, वो भी आपको यहाँ पे येस और नो की लिखना होगा। हैव यू सफर्ड फ्रॉम एनी अदर नर्वसनेस ड्यू टू ओवरवर्क और एनी अदर कॉज, आप नर्वस हो जाते हो कि नहीं, वो भी ये सब यहाँ पे लिखना होता है। आप कभी भी मेडिकल एग्जामिनेशन में जो भी पीईटी वगैरह होता है ना, जो पुलिस के एग्जाम्स होता है, वहाँ पे अगर आप कभी भी डिबार हुए हो
आप अनफिट डिक्लेयर हुए हो तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। इन लास्ट 3 इयर्स अगर अभी भी आप डिबर हुए हो, अनफिट डिक्लेयर हुए हो, तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, तो ये सभी आपका डिटेल्स है, एकदम आपका पर्सनल डिटेल्स है। उसके बाद यहाँ पे आपका पिता का एज एंड उनका स्टेट ऑफ हेल्थ, मतलब वो फिट है या अनफिट है, वो सब यहाँ पे आपको लिखना होता है। अगर आपका पिता का डिमाइज हो चुका है तो वो भी यहाँ पे मेंशन करना होता है। इसके साथ साथ अगर आपका कोई भी भाई है तो उनका भी जो डिटेल्स है वो लिखना होता है। आपका पिता एंड आपका भाई के साथ साथ यहाँ पे नेक्स्ट आपका मदर एंड आपका सिस्टर से रिलेटेड जो भी एजेस एंड आपका कितने भाई बहन है, कितना उनका स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है, ये सभी यहाँ पे डिटेल में लिखना पड़ता है। देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है बट ये सभी जो डिटेल्स है, सभी डिटेल्स यहाँ पे ठीक से भरना जरूरी होता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो यहाँ पे सिर्फ आपका नहीं, आपका पूरा फैमिली का ही डिटेल्स ये लोग मांगते हैं। ये नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है, यहाँ पे आपका अपना सिग्नेचर करना होता है, यहाँ पे भी आपका अपना सिग्नेचर करना होता है। एंड उसके बाद यहाँ पे जो चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है वो यहाँ पे एक साइन करेंगे। एंड उसके बाद ये रहा एक्चुअल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। यहाँ पे जो भी है आपका नाम, ये सब आपको लिखना, फिल करना होता है। एंड उसके बाद जो मेडिकल आपका एक आइडेंटिफिकेशन मार्क भी यहाँ पे लिखना होगा। एंड उसके बाद जो मेडिकल ऑफिसर होता है उनका एक सील भी यहाँ पे लगेगा। उससे का साथ साथ उनका जो सिग्नेचर है, उनका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर जो बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को देख के लेना होगा। जब आप सर्टिफिकेट ले रहे होंगे तो अब आपको ये देख के लेना होगा कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो काम वगैरह करते हैं ना, वो एक्चुअली तो चीफ मेडिकल ऑफिसर नहीं करते हैं, उनका जो भी असिस्टेंट्स वहां पे जो भी ऑफिसर्स रहते हैं वो ये सब करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये देख के लेना होगा जब आप ले रहे होंगे सर्टिफिकेट कि ये सब फिलअप है कि नहीं। ओके, एंड एक सील, यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं है बट यहाँ पे एक सील देखते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कि यहाँ पे एक सील रिक्वायर्ड है। यहाँ पे या आगे का कोई भी फर्स्ट एंड सेकंड पेज में एक सील रिक्वायर्ड है। तो अब आते हैं कि आपको मेडिकल फिटनेस ये सर्टिफिकेट लाने के लिए आप क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले तो क्या होता है ना, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का जो भी चीफ मेडिकल ऑफिसर का जो ऑफिस है, उसमें पहले आपको एक दिन जाके वहां का प्रोसीड्योर सुनना होगा कि वहां का प्रोसीड्योर क्या है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ये वैरी करता है। आप ऐसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप चले जाओगे वहां पे एंड आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपका हो जाएगा, ऐसे एकदम ही नहीं होते। समझ सकते हो, ये गवर्नमेंट ऑफिस है, तो इसलिए पहले एक दिन जाके आपको सभी इन्फॉर्मेशन गैदर करना होता है कि क्या क्या प्रोसीड्यूर्स होता है। तो वहां पे जाके जो रूल्स था वो यही था कि आपको ईसीजी करना पड़ेगा, उसके साथ साथ चेस्ट एक्सरे, पीए व्यू ये करना पड़ेगा, यूरिन टेस्ट रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसके साथ साथ कलर विजन टेस्ट एंड ब्लड ग्रुप टेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये 5 रिक्वायर्ड है। उसके साथ साथ अगर 6 नंबर ये यहाँ पे मेंशन्ड है कि अगर आप जिस भी जॉब में ज्वाइन करने जा रहे हो, अगर उसमें कुछ रिक्वायर्ड है, उसमें कुछ मेंशन है कि आपको ये टेस्ट करवाना होगा आपका, अगर ऐसा कुछ वहां पे मेंशन होता है तो वो तो आप एक्स्ट्रा वो आप करके आओगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो 5 जो मेंशन है, ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, यूरिन, कलर विजन टेस्ट एंड ब्लड ग्रुप रिपोर्ट, ये 5 तो आपको लाना ही होगा। उसके साथ साथ अगर आप जो भी जॉब में ज्वाइन कर रहे हो वहां पे अगर कुछ मेंशन होता है कि आपको ये रिपोर्ट भी दिखाना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए, तो वो भी आपको करके लाना होता है। उसके साथ साथ जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिस है तो वहां पे आपको आपका ओरिजिनल वोटर और आधार कार्ड भी कैरी करना होता है। टोटल 100 रुपीज लगता है, एक चालान लगता है 25 रुपीज का, एंड सर्टिफिकेट के लिए आपको 75 रुपीज देना पड़ता है। ठीक है, तो टोटल 100 रुपीज लगता है सर्टिफिकेट के लिए। तो ये बहुत कुछ नहीं वेरी करता है, जैसे कि ये स्टेट गवर्नमेंट का है तो बहुत कुछ वेरी नहीं करता है। ये जो भी टेस्ट वगैरह यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो भी लगभग सेम ही होगा। अदर्स डिस्ट्रिक्ट के लिए भी बहुत कुछ अलग कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं होगा। पहले तो आप एक दिन जाओगे सीएमओ ऑफिस पे, वहां पे जाके आपको पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको समझना होगा, क्या क्या आपको करना है, क्या क्या रिपोर्ट करना है, तो वो सब जान के आओगे तो आपको और भी 2-3 दिन लग ही जाएगा। आपको टेस्ट करवाना होगा, उसका रिपोर्ट आएगा, सब कुछ मिलाकर आपको 2-3 दिन लग ही जाता है। तो उसके बाद वो सब लेकर आपको एकदम सुबह सुबह ही सीएमओ ऑफिस जाना पड़ता है। सीएमओ ऑफिस जाके एकदम वो एक पूरा दिन का रूटीन होगा, मतलब आप
सीएमओ ऑफिस जाओगे, आपका जो भी टेस्ट रिपोर्ट्स है वो सब आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आप इंडेफिनिट टाइम के लिए आपको वेट करना पड़ता है। तो आपका जो भी रिपोर्ट्स है वो सब अदर्स जो वहाँ पे डॉक्टर्स रहते हैं वो सब आप चेक करते हैं, आपको पूछते हैं कि आपका क्या ये डिजीज है, आप कोई मेडिकेशन में हो कि नहीं, आपका कोई क्रोनिक डिजीज है कि नहीं, ये सब पूछते हैं। सीएमओ के सामने साइन करना पड़ता है, हालांकि वो सीएमओ नहीं होते जो रिपोर्ट देखते हैं, तो वहां पे साइन करना पड़ता है। उसके बाद फिर और एक बार जो एक्चुअल चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है उनके सामने भी एक बार आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है खुद को कि आपको कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। ये सब के बाद लगभग अगर आप सुबह जाओगे तो विद इन 4 या 5 PM आपका सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये मैंने मेरा डिस्ट्रिक्ट का रूल बताया है, लगभग सेम ही होगा। बहुत ही कम ऐसे डिस्ट्रिक्ट होगा मुझे लगता है जिसमें जाओगे और फटाफट आपका काम हो जाएगा, ऐसा तो कभी भी नहीं होता है। बट बहुत कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है अगर आपके पास ये सब जो रिपोर्ट्स है, ये रिपोर्ट्स अगर आपके पास ठीक ठाक है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप जाओगे तो एक दिन में आपका पूरा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दैट्स ऑल। अगर आपको कोई भी और डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।